नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जब से बहुजन समाज पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, तब से लगातार बसपा की चर्चा हो रही है कि एक इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और 2014 जैसा ही उसका रिजल्ट रहा 2024 में। बसपा का वोट प्रतिशत भी गिरा। 10.5% जो था बसपा के पास, वो 9 पॉइंट समथिंग पर आकर के अटक गया। चिंता का विषय है, मंथन करने का समय है और आगे की रणनीति बनाने का भी समय है। अब क्योंकि अब सब कुछ हो गया है, सबके पास धीरे धीरे आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से बसपा के लिए एक नैरेटिव शुरू से चलाया गया कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम बसपा ने किया है, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा एनालिसिस लेकर के आई हूं जो इस तरीके के एलिगेशंस बसपा पर लगा रहे हैं। आप लोगों को जानकर के ताज्जुब होगा कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर अगर बसपा ने अपने कैंडिडेट ना दिए होते तो इंडिया अलायंस जो आज इतनी ज्यादा खुश हो रहा है, इतनी ज्यादा कहना चाहिए सेलिब्रेशन कर रहा है और बल्लियों उछल रहे हैं ऊपर, वो मात्र 12 या 14 सीट पर सिमट के रह जाते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट वहां ना दिए होते। मात्र 16 सीटें ऐसी हैं जहां के लिए ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्री ने, उनका एक सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने पोस्ट डाली, उस पर लिखा था कि अगर ये जो सीटें हैं 16 सीटें जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कि अगर यहाँ पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट ना दिए होते, बीएसपी गठबंधन का हिस्सा होती, तो ये जो 16 सीटें हैं ये इंडिया के खाते में होती। अब मैं जो बताने जा रही हूं कि 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर अगर बसपा ने अपने प्रत्याशी न दिए होते तो ये 30 सीटें इंडिया अलायंस को ना मिलती। तो बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, और कोई भी इतने बड़े नेशनल लेवल की पार्टी किसी की बी टीम या सी टीम होने के लिए नहीं लड़ती है चुनाव। ये उन मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आता है चीजें। बसपा हारी, बसपा को कुछ नहीं मिला, बसपा का वोट प्रतिशत घटा, बसपा के साथ उसका खुद का वोट बैंक नहीं गया, थोड़े से मात्रा में संविधान के नाम पर वो कहीं और शिफ्ट हुआ या किसी और वजह से शिफ्ट हुआ, वो एक अलग मुद्दा है, अलग मसला है और अलग बहस का विषय है और अलग अलग चिंतन का विषय है। लेकिन बसपा किसी की बी टीम, किसी की सी टीम, अब बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं आरोप लगा सकते हैं कि चूंकि गठबंधन को बहुत सारी सीटें बसपा की वजह से मिल गई तो वो भी तो कह सकते हैं कि बी टीम है। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको बताती हूँ वो सीटें, सबसे पहले 16 सीटें जिनकी इस बात के लिए चर्चा की जा रही है कि ये सीटें अगर खाली छोड़ देती बसपा और ये सीटों पर ना लड़ती, अपने उम्मीदवार ना लड़ाती या फिर गठबंधन का हिस्सा होती, तो ये सीटें गठबंधन को मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पर वोट का मार्जिन बहुत कम है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इसमें फर्रुखाबाद हो गई, बांसगांव हो गई, फूलपुर हो गई, मेरठ हो गई, अलीगढ़, हरदोई, अमरोहा, मिश्रिख, देवरिया, उन्नाव, बिजनौर, मिर्जापुर, फतेहपुर सीकरी, भदोही, अकबरपुर और शाहजहांपुर। ये वो सीटें हैं जिनके लिए इतना हल्ला मचा रहा है गठबंधन की। इस पे अगर बसपा सुप्रीमो मायावती संकट मोचन बन के ना उभरती तो ये सीटें भी हमें मिलती। अब वो सीटें देखिए, 30 सीटें हैं ये वो सीटें हैं जिन पर जीत का मार्जिन आप देख लीजिए। हमीरपुर में इंडिया, इसमें से तकरीबन मुझे लगता है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, बाकी समाजवादी पार्टी के, तो इसको इंडिया अलायंस ही कहा जाएगा। हमीरपुर में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को 2629 वोट मिले, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट को 94,696। सलेमपुर 3573 इंडिया अलायंस, 80,599 बसपा। धौरहरा 4,449 इंडिया अलायंस,
1,85,474 बीएसपी। आंवला 15,969 इंडिया अलायंस, 95,630 बीएसपी। चंदौली 21,565 बीएसपी को 1,59,903। मुजफ्फरनगर 24,672, ये जीत का अंतर है जो भी है। 1,43,707। एटा 28,000, 71,585 बीएसपी। फतेहपुर 33,199 बीएसपी, 90,970। खीरी इंडिया अलायंस 34,329 बीएसपी को 1,10,460। बदायूं 34,991 बीएसपी, 97,751। मछली शहर 35,850 इंडिया अलायंस, बीएसपी को 1,57,291। सुल्तानपुर 43,174 समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस, बीएसपी को 1,63,025। बलिया इंडिया अलायंस 43,384 और बीएसपी को बीएसपी प्रत्याशी को यहाँ वोट मिले 85,205। जालौन इंडिया अलायंस 53,898 और बीएसपी को 1,02,48। इटावा 58,419 इंडिया अलायंस, बीएसपी को 96,541। प्रतापगढ़ में 66,206 इंडिया अलायंस और बीएसपी को 80,144। कैराना में 69,116 इंडिया अलायंस और बीएसपी को 76,200। मोहनलालगंज 70,292 और बीएसपी को 88,461। बांधा में 71,210, ये जीत का अंतर रहा और बीएसपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट भी मिला है बांदा में 2,45,745। फिरोजाबाद 79,312 बीएसपी को वोट मिला है 90,943। संत कबीर नगर 92,170 बीएसपी को 1,50,812। जौनपुर इंडिया अलायंस 99,335 बीएसपी 1,57,137। बस्ती में 1,09,000 कुछ के करीब वोट मिला है और बीएसपी को 1,33,000 से ज्यादा वोट मिले हैं यहाँ पर। लालगंज में 1,15,023 ये इंडिया अलायंस को और जो बीएसपी की कैंडिडेट थी यहाँ से इंदु चौधरी, उनको 2,10,053 वोट। गाजीपुर में 1,24,861 इंडिया अलायंस और बीएसपी को 1,64,964। अंबेडकर नगर 1,37,247 इंडिया अलायंस, बीएसपी को 1,99,499। आजमगढ़ 1,61,000 इंडिया अलायंस और बीएसपी को 1,79,839। घोसी में इंडिया अलायंस को 1,52,943 और बीएसपी को 2,09,404। सहारनपुर में कांग्रेस के पास थी ये सीट, 64,542 का अंतर रहा और बीएसपी के कैंडिडेट जो यहाँ से लड़े थे माजिद अली, उनको 1,80,353 वोट। सीतापुर कांग्रेस के पास थी 89,641 और बीएसपी के कैंडिडेट को मिले 99,364। अब आप खुद देखिए, ये जीत का अंतर है, जो जीते हैं प्रत्याशी उनको जो वोट मिले हैं और बीएसपी के कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं। ये सारा आंकड़ा आपके सामने है और जिस तरीके से बीएसपी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है 30 सीटों पर, वो कहीं से भी ये नहीं
प्रतीत होता कि उसने कोई भारतीय जनता पार्टी की मदद की है या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जैसी कोई बात है, तो सब बेकार की फिजूल की बातें हैं। तो सबसे ज्यादा मैं शुरू से इस चीज को कहती आ रही हूँ, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार की सोशल इंजीनियरिंग की है, जिस तरीके से टिकट दिए हैं, उसको भले ही कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का काम करती हुई आपको दिखाई देगी। सबसे ज्यादा डेंट अगर किसी ने दिया है बीजेपी को तो वो है बहुजन समाज पार्टी। जिस तरीके से अभी ये बोल रहे हैं कि उनको वहां ना लड़ती और ऐसा ना होता तो इंडिया अलायंस को और सीटें मिल जाती। अगर बीएसपी ना लड़ती, बीएसपी अकेले ना लड़ती, तो फिर इंडिया अलायंस को सिर्फ 12 से 14 सीटें ही मिलती। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने लड़ करके अपना प्रत्याशी दे करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समेटने का काम किया है, जिस तरीके से 43 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर प्राप्त हुई है, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। वो ना जाती, बहुत ज्यादा कम आंकड़ा हो जाता, फिर निश्चित रूप से बहुत बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको सरकार बनाती हुई दिखाई देती। अभी तो फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने थोड़े से घुटने टेके हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आगे, फिर वो चीज ना होती हुई दिखाई देती। पूरी तरीके से बदल गए नरेंद्र मोदी, उनका पूरा अटायर ही बदल गया है, उनका पूरा मतलब कहने से व्यवहार ही बदल गया है। इस पर अलग से बात करूंगी, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि बीएसपी को बी टीम कहने की बजाय आप उसको सम्मान दें, बल्कि जो है आपका इतना बड़ा फायदा उसने करवा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने का जो काम किया है, और इसका सीधा सीधा फायदा आप लोगों को हुआ है, यानी कि इंडिया अलायंस को हुआ है। तो ये एक चीज थी, एक बात थी, बहुत जब से नतीजे आए हैं वो जहन में चल रही थी कि इस तरीके से बी टीम का लेबल और सी टीम का लेबल और किसको फायदा पहुंचाया, किसको नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा वायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है बहुजन समाज पार्टी ने। ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है और सोचने वाली बात है। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, सोचने वाली बात है। आप लोग तर्क के बिना कोई भी बात करते हैं, तर्क के बिना बात रखते हैं, और फिर कि जो है ऐसे हो गया और वैसे हो गया, और तो 0 पे सिमटे या 00 पे सिमटे या 000 पे सिमटे, उससे मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने कभी इसकी चिंता नहीं की थी। लेकिन ये जो आपके लिए इतनी खुशी का माहौल लेकर के आए हैं, जितने खुशी का आपके लिए पल लेकर के आए हैं, आपके बहुत सारे प्रत्याशी जीते हैं, उसका श्रेय कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को जाता है। तो ये थी एक छोटी सी बात आज की, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।